बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 5 किलो पुलाव बनाना आप लोगों को सिखाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से पुलाव बनते हैं आप लोगों को भी काफ़ी इस हद तक पता हो, लेकिन हम आपको बहुत आसान तरीके से इसको बनाना सिखाएंगे। 2 किलो गोश्त लिया हुआ है और हमारे पास 5 किलो चावल है जो हमने उसको भगोए हुए हैं। अच्छा, अफगानी पुलाव में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है वैसे आप चिकन में भी मतलब अफगानी पुलाव बना सकते हो, चने में भी बना सकते हो, लेकिन हम आज गोश्त में बनाएंगे और इसके लिए हमने तकरीबन 2 किलो गोश्त लिया हुआ है, वो भी बोंग का। बोंग का मतलब पुलाव में बोंग का गोश्त जो होता है वो बिल्कुल नरम हो जाता है, सख्त नहीं होता, इसलिए लोग इसको बोंग का गोश्त जो है पुलाव में ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसके लिए हमने आधा किलो लिए हुए हैं, इसको हमने पानी में भिगोए हुए हैं, किशमिश लिए हुए हैं और तकरीबन 1 किलो प्याज है और ये तकरीबन 100 ग्राम लहसुन है और 100 ग्राम हमने नमक लिया हुआ है और ये 100 ग्राम मसाला है। इसमें धनिया भी मिला हुआ है, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और ज़ीरा, ये तकरीबन हमने 100 ग्राम बनाया हुआ है। और इसके लिए जो ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1 किलो तक इसमें ऑयल इस्तेमाल होगा। ये कुकर में हम गोश्त आदि इसको मतलब तकरीबन थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। ये 1 किलो तक ऑयल है, ये हमने डाल दिया। बिल्कुल आसान सिंपल तरीके है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमारे पुलाव जो है वो आपस में चिपके रहते हैं, तो उस राइस में कुछ फ़र्क होता है या पानी जो है वो ज़्यादा हो जाता है, इस तरह के मसाइल। लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो राइस का मतलब अच्छी क्वालिटी का हो तो वो फिर आपस में चिपकते नहीं है। इसमें प्याज, ये 1 किलो प्याज हमने डाल दिया। ये थोड़ा सा मतलब ब्राउन हो जाए, गैस को जो है ना ज़्यादा तेज़ नहीं, नॉर्मल होना चाहिए ताकि आपके प्याज जले भी नहीं और ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। लगे तो हम इसमें फिर गोश्त को ऐड करें। खाना जो भी हो ना वो सेहत के उसूलों के मुताबिक हो ताकि आपको नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि हम पेट भी भरे लेकिन जो है ना आपकी सेहत के लिए भी वो। देखो ये ऑयल हमने डाले हैं, प्याज डाले हैं, आपको पता होना चाहिए प्याज का काम क्या होता है। हाँ, भूख भी मतलब ये इंसान की भूख भी बढ़ाती है और ये स्किन के लिए भी, खासकर बालों के लिए भी प्याज जो है ये बड़ा ज़बरदस्त रहता है और काफ़ी फ़ायदे हैं इसमें। हम इसमें ऐड करेंगे क्या, लहसुन। और आपको पता है कि लहसुन जो है वो खासकर हमारे खून को पतला करता है और ब्लड प्रेशर की मरीज़ों के लिए वैसे भी खाए एक फली रोज़ाना तो काफ़ी फ़ायदा देती है और पेट के गैस को और इन चीज़ों को खासकर स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और हाजमे के लिए। ये बोंग का गोश्त है, ये हमने ऐड किया। ये अब जो है ना तकरीबन 10 मिनट तक जो है ना इसको अच्छी तरह भूनना है ताकि गोश्त पानी छोड़ जाए। फिर हम इसमें 2-2.5 किलो जो है वो पानी हम ऐड करेंगे और इस पर ढक्कन लगा के तकरीबन 35-40 मिनट के लिए जो है वो छोड़ देंगे। लेकिन अभी उसको थोड़ा सा तकरीबन 10 मिनट के लिए ये घी में इसको तलना है अच्छी तरीके से। लोग ये कहते हैं कि हमारा पुलाव वाला गोश्त जो होता है वो काला हो जाता है, तो उसकी असल वजह ये होती है कि वो उसको प्याज में तलते नहीं है। जब आपका प्याज ब्राउन होगा और उसमें आप गोश्त डालेंगे तो वो फिर उसका कालापन बिल्कुल वो ब्राउन नज़र आएगा, उसमें वो काला या इस तरह का मतलब वो फिर आपका गोश्त जो है ना देखने में नहीं। तो इसलिए प्याज को ब्राउन करके फिर उसमें गोश्त को अच्छी तरीके से तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है ना अच्छी तरीके से वो प्याज के साथ और तेल में जो है तलना है तकरीबन 10 मिनट तक, ताकि वो प्याज का कलर जो है वो गोश्त जो है वो खींचे।
ये अभी हम इसमें 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। ये हो गया। बाकी नमक हमारे पास बच गए, ये बाद में पूरे में मतलब। ये हमने 100 ग्राम मसाला लिया हुआ है। इसमें धनिया, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और ज़ीरा, ये तकरीबन हमने 100 ग्राम बनाया हुआ है। सबसे ज़्यादा मकदार इसमें जो होती है वो धनिया की होती है, और फिर उस हिसाब से ज़ीरे की, और फिर सबसे कम मकदार जो होती है वो ब्लैक पेपर और वाइट पेपर की होती है। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं, तकरीबन 3 चम्मच ऐड करेंगे। ये 1, 2, 3। ये बाकी जो है ना, ये बाद में हम पुलाव में डालेंगे, लेकिन वो बात आप पुलाव जो है वो खाली ज़ीरे में भी पका सकते हो। कोई भी मसाला, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, इन चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ना मतलब धनिया की, ना ब्लैक पेपर, ना वाइट पेपर। लेकिन ज़्यादातर आप लोग को पता है कि लोग यहाँ पे पाकिस्तान में मसालेदार चीज़ें जो वो ज़्यादा वो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो इसलिए हमने, वरना सैंपल ज़ीरे में भी पका लो। 3 किलो पानी जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है। ये जब ये शोरबा बन जाएगा तो उसके बाद इसमें और भी पानी ऐड होगा, लेकिन वो यहाँ नहीं, वो देंगे। ठीक है। फिलहाल तकरीबन 35 मिनट के लिए हम गोश्त को दे रहे हैं इसमें, ताकि गोश्त हमारा नरम हो जाए। ये हमने 1 किलो गाजर लिए हुए, तो इसको तो मतलब पुलाव के ऊपर भी जब दम पे आपने रखना होता है उस वक्त भी आप डाल सकते हो। लेकिन हम फिलहाल इसको जो है ना थोड़ा सा घी में तलेंगे, ताकि फिर ये जब बाद में पुलाव के ऊपर हम डालें तो थोड़ी सी उसमें चमक हो। तो इसको अब हम जो है ना ये जिसमें हम इसको तलते हैं, ये तकरीबन ज़्यादा नहीं 4-5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए इसको घी में तलेंगे, और इसके साथ थोड़ा सा चीनी, क्योंकि गाजरों की तो आपने इतनी मिठास नहीं होगी, तो हम थोड़ी सी चीनी भी इसमें ऐड कर देते हैं। ये हमारा गोश्त है। ठीक है। ये अभी देखो काफ़ी मतलब हो गया है। बाकी जो है ये पुलाव में जो है वो पक जाएगा, नरम हो जाएगा। अभी काफ़ी ये हमारे गाजर भी थोड़े से तकरीबन 4-5 मिनट हुए, ये हमने थोड़े से फ्राई कर लिए। देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह। ऑयली ऑयली। तो चावल तो 5 किलो है, लेकिन इसमें जो शोरवा है वो कम है। तो इसको तकरीबन हम शोरवा जो बनाएंगे वो तकरीबन हमारे पास 8-9 किलो तक होना चाहिए। 8-9 किलो शोरवा हमारा होना चाहिए। उसमें फिर हम 5 किलो चावल जो है ना वो, ये 3 किलो पानी हमने पहले डाला था कुकर में, और ये 4 किलो ही हो गया।
फिर जो पहले हमने 2 चम्मच डाले थे, अभी जो बकाया जो नमक बचा था वो हम अच्छा, ये अब हम इसमें मिला रहे चिकन की। ये 1 किलो के हिसाब से 1 क्यूब जो है वो डालना पड़ता है। ये 5 हमने मिला लिए। अगर राइस में पानी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, आप उसको कम भी कर सकते हो, कम है तो उसको ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना पड़ता है कि राइस में जो उसके ऊपर मतलब अगर आप जो पानी इस्तेमाल करो वो गर्म होना चाहिए, ठंडे नहीं, क्योंकि ठंडे पानी से जो राइस जो वो ख़राब है। ये अभी हमने 5 किलो चावल ऐड कर लिए, शोरबा में डालेंगे। इसका ये नहीं है कि इससे हमारे चावल जो है वो मीठे हो जाएंगे, लेकिन ये इसलिए हम इसको ऐड करते हैं कि चावल का जो कलर होता है वो बड़ा खूबसूरत आता है और वो एक दूसरे के साथ वो चमकते भी नहीं। और साथ में इसके साथ हम तकरीबन 5-6 नींबू भी हम इसमें डालेंगे, वो चमक लाने के लिए, खूबसूरती के लिए और जायका भी बनाता है। और ये 100 ग्राम तक तकरीबन ये हमारा अब 90% अगर ये पानी सूख जाएगा तो फिर हम इसको जो है ना कम करेंगे। ये इसमें उबाल आ गया है तो 90% हम इसको जो है ना पानी का सूखने का जो है इंतज़ार करें। और राइस जो भी राइस है आप पुलाव पकाते हैं या बिरयानी, तो उसको बड़े तरीके से मतलब वो बनाना पड़ता है। उसमें मतलब ये नहीं है कि इस सालन में या कोई कढ़ाई में हम मतलब वो चम्मच वगैरह मारते रहते हैं, तो उस तरह नहीं है। बड़ा एहतियात से, आराम से, हाँ, इस तरह कोई बच्चे इंसान गोद में बड़े प्यार से, मतलब ये नहीं है कि बड़े पीछे से, क्योंकि चावल बहुत गर्म होते हैं और वो टूट जाते हैं और टूटे हुए चावल जो है वो फिर प्लेट में इस तरह के मतलब वो फिर खूबसूरत नहीं लगते। ये किशमिश हम डाल रहे हैं, ये किशमिश हो गया। ये जो गाजर हमने ये इसके ऊपर डाल लेंगे, ठीक है। जो मसाला था वो हम इधर डाल लेंगे। वाह भाई वाह, एक और बात बता सकते हैं। ये हमारे को देखो, जबरदस्त आईली आईली लग रहा है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं।
लगाएंगे